क्या आप बिहार बोर्ड के परीक्षा में गणित में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं? क्या आप सभी ऐसा विचार करते हैं कि मेरा 95 नंबर आ जाए मैथ में? क्या आपको त्रिकोणमिति सबसे कठिन चैप्टर लगता है? अगर हाँ, तो आज की यह क्लास सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के बेस्ट सवाल जो पहले के परीक्षा में पूछे गए हैं। क्योंकि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति से संबंधित जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन सब का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज का एक भी प्रश्न अगर आप मिस करते हैं तो परीक्षा में आपको पछताना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए त्रिकोणमिति का एक खास क्लास, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे। आप लोग को आसानी से सोल्व करने का मेथड मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को अच्छे से देखें और जो भी डाउट्स रहे अपना क्लियर करते चलें, कमेंट करते रहेंगे। तो चलिए आज मैं आप सबके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न सोल्व करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके पेपर में 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, उनमें ज़्यादातर सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं। ये जो वैल्यू पुटिंग वाले प्रश्न हैं आपके सामने 2 नंबर में आ सकते हैं, लघु उत्तरीय में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, हमने त्रिकोणमिति के इससे पहले 2 क्लास ले लिया है आप सभी का। पहले में मैंने चार्ट दिया था, थीटा वगैरह का वैल्यू वगैरह देखा था, त्रिकोणमिति क्या होता है उसका परिचय दिया था, सारी बातें मैंने बताई थी। दूसरे कक्षा जब मैंने लिया तो उसमें मैंने आप सबको उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए थे, थीटा का मान कैसे पुट किया जाता है, क्या किया जाता है। आज मैं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। आज मैं बहुत सारे प्रश्न आप सबको सोल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आप सबको थीटा वगैरह का मान पहले ही सब बता दिया है। तो आज हम डायरेक्ट सवाल करेंगे, बिना कोई फार्मूला, कोई इधर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे ये सब पे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 है तो 2 लिखेंगे, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान अगर याद नहीं रहेगा तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप सबको थीटा का मान याद होना चाहिए। 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, प्लस cos 30 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस में रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म हो गया आपस में, ये आंसर हमारा 2 हो गया आंसर। यही देखिए कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है जो मैंने आपके सामने इतने आसानी से सोल्व करके आपको दिखाया है। ऐसे ही बेहतरीन सवाल बेहतरीन तरीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक करें। देखिए दोस्तों, आप सबके सामने दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा, इसको देखिए, समझिए, सोल्व करिए हमारे साथ। देखिए मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। sin 60 √3/2 होता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो डॉट होता है इसको मानिएगा गुना का साइन होता है, गुना। आप इसको दूसरा मत समझिएगा, यहाँ पर जो डॉट मारा रहता है ये इंटू का साइन होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। cos 30 sin 30 है, sin 30 1/2। cos 60 भी कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। तो यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 2 2 जा 4 आ जाएगा।
चलिए यहाँ पर भी वही है दोस्तों 1/4। इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे में भी 4 आ जाएगा। 4 कैसे आया दोस्तों, देखिए 3/4 1/4, इसका एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, इधर ये तो 3 ही रह जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1। 1 हमारा आंसर हो गया। इतना करने की जरूरत है, आप सब 10th में आ गए हैं दोस्तों, इतना तो आप लोग को आसानी से हो ही जा सकता है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है दोस्तों। यही सब सवाल आपसे 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर ये रहा। tan 60 इंटू cos 30, tan 60 इंटू cos 30। tan 60 का मान कितना होता है बताइए दोस्तों, √3। cos 30 कितना होगा, √3/2। आंसर कितना आ जाएगा 3/2। देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन जा रहा है। आप सभी ऐसे ही प्रयास करिए, सारे ये सब थीटा का मान वैल्यू याद रखिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए दोस्तों आप सबके सामने स्क्रीन पर 4 नंबर सवाल ये रहा। 4 cosec स्क्वायर 60 प्लस 3 sec स्क्वायर 60, इसका मान बताना है दोस्तों। देखिए कैसे सोल्व करिएगा। 4 cosec स्क्वायर 60, cosec स्क्वायर 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 4 इंटू cosec स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। ये आपको मान याद रहना चाहिए दोस्तों। 3 इंटू सेक स्क्वायर 60 कितना है दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सेक 60 2 होता है। चलिए तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16/3 प्लस 12। अब इसको आप लोग को यहाँ से ऐसे करके एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। 16 प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 36 आ जाएगा, 6 6 12 हासिल 1, 52/3 52/3 52/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने आसानी से कितनी जल्दी से हम लोग सवाल को सोल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी करिएगा दोस्तों, ऐसे ही आप लोग भी कर पाइएगा। आप लोग बस तैयारी अपना बेहतर रखिए, फॉर्मूला सब याद रखिए, जो थीटा का वैल्यूज है वो सब याद कर लीजिए। आप सभी बिल्कुल ऐसे ही इतनी फास्ट आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक इस प्रकार का सवाल आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा देखने को मिलता है कि जो त्रिकोणमितिक मान दिया हुआ रहता है और बोलता है कि इसको घटते क्रम में लिखिए या फिर बढ़ते क्रम में भी लिखने को बोलता है, असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जाता है दोस्तों। बिहार बोर्ड के 2 नंबर से एग्जाम 2 नंबर वाला जो होता है ना क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रकार का, उसमें इस टाइप का सवाल पूछा जाता है कि जो है घटते क्रम में मान को लगाएं या फिर बढ़ते क्रम में भी पूछता है। तो मैं अभी एक सवाल आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। थीटा में जो भी वैल्यूज होता है दोस्तों आप लोग याद रखिए, साइन में जो है वैल्यू बढ़ता है। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। धीरे 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 बढ़ते जाता है दोस्तों। यस, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैल्यू उसका बढ़ता जाता है। तो साइन 77 यदि है तो 77 का वैल्यू बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा होगा। तो इसको घटते क्रम में लगाना है दोस्तों। तो घटते क्रम में कैसे लगाइएगा, देखिए यहाँ पे घटते क्रम में करना है तो इसको उत्तर में आप लोग क्या करिएगा, ऐसे कर दीजिएगा साइन 77 साइन 63 और साइन 49 हो गया आंसर। ये 2 नंबर का सवाल आपसे इस तरह का पूछा जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से।
साइन में जो है वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। तो आप लोग को ऐसे सोल्व करना है। यहीं अगर कॉस में दे दे, यहीं पर मैं एक पहला सवाल आपको करवाया, दूसरा सवाल अभी जस्ट कॉस में दे देता हूँ। कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री अगर आपको दे रहे दोस्तों, तो देखिए कॉस में जीरो का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। आप लोग को याद होगा तभी आप लोग ये सब समझ पाइएगा कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और फिर कॉस में जैसे जैसे मान जाता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, और कॉस 45 1/√2 हो जाता है, और कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 0 हो जाता है। कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर हो जाता है। तो कॉस में जो है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है उसका मान घट रहा है, तो यहाँ पर बड़ा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। जितना थीटा कम होगा उतना ही वैल्यू बड़ा आएगा, थीटा जितना ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू उतना ही घट जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 0 हो जा रहा है, 90 डिग्री पर जब 0 हो जा रहा है, और जब कॉस 0 डिग्री है तो 1 है वैल्यू। तो 0 पर ज़्यादा है मतलब कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है उसका वैल्यू घटता जा रहा है। तो इसमें दोस्तों ऐसे हो जाएगा, देखिए इसमें जो है कॉस 10 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर कॉस 40 आ जाएगा, और फिर कॉस 50 आ जाएगा। आशा है आप सबको ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ आपको भी समझ में आ रहा होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो रहा होगा। अच्छे से एक बार 2 बार वीडियो को चला करके बढ़िया से देखिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 5 नंबर या 4 नंबर का जो सवाल आपके पेपर में आता है, बिहार बोर्ड में जो 4 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आप लोग बोलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में त्रिकोणमिति से इस प्रकार के सवाल बनते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में जो है इस प्रकार का सवाल बनता है, सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न आते हैं, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस जिसको आप लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं उससे भी प्रश्न बनते हैं। अगर सिद्ध करने से त्रिकोणमिति से प्रश्न आएगा दोस्तों तो इसी प्रकार का आता है। तो चलिए देखिए, हमारे साथ इसको समझने का प्रयास करिए। मैं आपको अभी इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। इधर वाले जो होते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। इधर वाले को बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे बाएं साइड में है और ये हमारे दाएं साइड में होता है, तो इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रूफ करना होता है तो LHS बराबर RHS आपको साबित करना होगा, इसलिए इसको LHS मानना होगा, आपको इसको RHS मानना होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है LHS में क्या दिया हुआ है 2। अब इसको हर जगह लिखेंगे नहीं, ये बाद में लास्ट में प्रूफ करके इतना ले आएंगे, लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो अब हम लोग शुरू करेंगे किससे, LHS से। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS से, ऐसे करके हम लोग इसको यहाँ पर ले लेंगे 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए दोस्तों 2 tan 30, tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 तो 1/3। चलिए अब इसको यहाँ पर देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2/√3।
यहाँ पर 3 - 1 तो 2/3। इसको अब क्या करिएगा दोस्तों, 2/√3। ये यहाँ पर ये जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा, आप लोग 10th में आ गए हैं, तो आई होप। ये वाला इससे काट दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया √3 RHS। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। हो गया आपका 5 नंबर का, ये जो है 4 नंबर का सवाल आपका बन गया। 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को इतना तो करना पड़ेगा। देखिए, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय जो भी बताया, देखिए मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ। आप लोग को सवाल ऐसे आएगा, सीधे करें। यहाँ पर ऐसे प्रश्न दिया हुआ रहेगा 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर 30 = √3। तो यहाँ पर ये तो आंसर दिया हुआ है इसमें, बस आपको मान बैठा करके इसको प्रूफ करना है। लाना उतना ही है, सोल्व नहीं करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको LHS लेंगे, इसको RHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS में हमने देखा यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान हमने रख दिया। 2 यहाँ था, 2 tan 30 1/√3 होता है। 1 - tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 1 - 1/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, तो 2/√3 हो गया। और इसमें जो है LCM लेके मैंने घटाया है, 3 ऊपर चला गया इसमें। जैसे देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए 1 - 1/3 कैसे हुआ। इसको 1 लिया, इसको ऐसे LCM लिया 3 आया, ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया, इधर 1 था तो घट गया दोस्तों 2/3। देख लिए, आप सब क्लियर हो गया होगा। देखिए यही यहाँ पर हुआ है, ये वाला जो है आप लोग को ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए आराम से, समझ गए। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर हमने किया। अब यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाता है। आप लोग भिन्न का भागा तो सीखे ही होंगे, तो इसमें ऐसे ही होता है। तो 2/√3 आ गया, तो √3 से जब यहाँ कटेगा तो √3 बार में कटेगा। √3 का √3 × √3 कितना होता है, यही तो 3 होता है। √3 × √3 3 होता है। तो √3 से अगर इसको काटिएगा तो √3 ही कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो √3 आ गया हमारा RHS। आशा करते हैं आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर आगे की एक प्यारी सी कक्षा में। आप सब ये हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या इसमें रहता है प्रश्न से संबंधित, तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं उसे जल्द से जल्द सोल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर और भी किसी विषय से संबंधित आप लोग को कोई दिक्कत आती है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पर भी एक सेशन ले आऊँगा, आप लोग के सारे डाउट क्लियर करूँगा। अगर आप लोग को गणित में किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी विषय से संबंधित कोई समस्या है तो आप लोग हमसे शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखिएगा दोस्तों। अब आप सभी के लिए एक छोटा सा चैलेंज है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो के इस जो प्रश्न मैंने यहाँ पर दिखाया है, स्क्रीन पे दिख रहा है, इन सभी को सोल्व कर लेते हैं और इसका उत्तर कमेंट करते हैं तो आप सभी का 5 अंक हम क्लियर समझिए दोस्तों। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप सभी का एक लाइक, एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आप सभी
अपना सहयोग देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, जो भी डाउट रहे क्लियर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।